नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन फॉर मनी विद मुन्ना सिंह चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आपकी ज़िंदगी में आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? यह सवाल आपको विचित्र लग सकता है और आप थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गए होंगे कि ये क्या बात हुई। लेकिन दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि सभी नकारात्मक भावनाएं, या हम यूं कहें कि एक व्यक्ति की नेगेटिव थिंकिंग उसकी सफलता और खुशी की सबसे बड़ी शत्रु है। नकारात्मक भावनाएं आपको नीचे रोके रखती हैं, आपको थका डालती हैं और आपकी ज़िंदगी की सारी खुशी चूस लेती है। मानव इतिहास के शुरू होने से लेकर आज तक नकारात्मक भावनाओं ने इंसान और समाज को जितना नुकसान पहुंचाया है, उतना अतीत की सभी महामारियों ने मिलकर भी नहीं पहुंचाया। दोस्तों, अगर आप वाकई खुश और सफल होना चाहते हैं तो नकारात्मक भावनाएं या निगेटिव थिंकिंग से आपको बचना होगा। सौभाग्य से आप यह काम कर सकते हैं, बशर्ते इसका तरीका सीख लें। डर, आत्मकरुणा, ईर्ष्या, उड़न, हीनता की भावनाएं और अंततः क्रोध उत्पन्न होने के कुछ कारण होते हैं। जब आप इन्हें पहचान लेते हैं और अपनी सोच से दूर कर देते हैं तो आपकी नकारात्मक भावनाएं खुद ब खुद खत्म हो जाती हैं। जब आपकी नकारात्मक भावनाएं खत्म हो जाती हैं तो उनकी जगह प्रेम, शांति, खुशी और उत्साह की सकारात्मक भावनाएं आ जाती हैं और आपकी पूरी ज़िंदगी बेहतर हो जाती है, कई बार चंद मिनटों में और कभी कभार तो सेकंडों में ही। दोस्तों, नकारात्मक भावनाओं के 4 बुनियादी कारणों में से पहला है खुद को सही साबित करना। जब तक आप अपने आप को दूसरों के सामने सही साबित करने की कोशिश करते रहेंगे, तब तक लोग आपको बुरा ही मानेंगे। इसीलिए गुस्सैल प्रकार के लोग अपनी नकारात्मक भावनाओं की वजह बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं। अगर आप अपनी नकारात्मक भावनाओं को सही साबित नहीं कर सकते, तो आप नाराज भी नहीं हो सकते। इसीलिए दोस्तों, अपने आप को सही साबित करना छोड़ दें। नकारात्मक भावनाओं का दूसरा कारण है कि दूसरे लोगों की राय से आप कैसे ऊपर उठें। कुछ लोगों की तो पूरी की पूरी आत्मछवि ही इस बात से तय होती है कि दूसरे लोग उनसे कैसा व्यवहार करते हैं, उनसे कैसे बोलते हैं, उनके बारे में कैसी बातें करते हैं या उनकी तरफ कैसे देखते हैं। उनमें दूसरों की राय से परे अपने व्यक्तिगत मूल्य या आत्मसम्मान का बहुत कम एहसास होता है। अगर किसी वास्तविक या काल्पनिक कारण से दूसरों की राय नकारात्मक हो तो ऐसे लोग शोषित, शर्म, क्रोध, लज्जा, हीनता, यहाँ तक कि डिप्रेशन, आत्मकरुणा और हताशा की भावनाओं के शिकार हो जाते हैं। दोस्तों, नकारात्मक भावनाओं का तीसरा कारण है बुद्धिसंगत बहाने बनाना। जब आप बुद्धिसंगत बहाने बनाते हैं तो आप सामाजिक दृष्टि से बुरे काम को अच्छा साबित करने की कोशिश करते हैं। जिस काम में आप बुरा या नाखुश महसूस करते हैं, उसे सकारात्मक रोशनी में पेश करने या सही साबित करने के लिए बहाने बनाते हैं। आप सही नज़र आने वाला स्पष्टीकरण बनाकर अपने कामों को सही साबित कर देते हैं, हालांकि मन ही मन आप जानते हैं कि आप उस गलत काम में सक्रिय प्रतिभागी थे। आप अक्सर खुद को सही रोशनी में पेश करने के लिए जटिल तरीके अपनाकर यह स्पष्ट कर देते हैं कि कुल मिलाकर आपका व्यवहार अच्छा था। दोस्तों, बुद्धिसंगत बहाने बनाने की आदत से आपकी निगेटिव थिंकिंग की जड़ें मजबूत होती हैं और आपके ऊपर हावी होती हैं। खुद को सही साबित करने और बुद्धिसंगत बहाने बनाने के लिए हमेशा इस बात की ज़रूरत होती है कि आप किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु को आप अपनी समस्या का स्रोत या कारण मानें। आप खुद को शोषित या पीड़ित की भूमिका में रख देते हैं और किसी दूसरे व्यक्ति या संगठन को शोषक या बुरे व्यक्ति की श्रेणी में शामिल कर देते हैं। दोस्तों, निगेटिव थिंकिंग अर्थात नकारात्मक सोच का चौथा और सबसे बुरा कारण है दूसरों को दोष देना। यही वह कारण है जो मानव सभ्यता के विकास का सबसे बड़ा रोड़ा है। अपनी समस्याओं के लिए दूसरों को दोष देने की प्रवृत्ति ही नकारात्मक भावनाओं का सबसे बड़ा कारण है। सभी तरह की नकारात्मक सोच का इलाज यह है कि आप अपनी स्थिति की पूरी जिम्मेदारी स्वीकार करें। जिम्मेदारी स्वीकार करने भर से ही आपकी हर नकारात्मक भावनाएं खत्म हो जाती हैं और आप पूरी तरह आज़ाद हो सकते हैं तथा अपनी ज़िंदगी की बागडोर अपने हाथ में थाम सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ जिम्मेदार होना होगा। जब भी आपको किसी वजह से गुस्सा आए या आप विचलित हो जाएं, तो ये 3 शब्द बोल दें, मैं जिम्मेदार हूँ।
दोस्तों, जब आप पूरी जिम्मेदारी स्वीकार करके खुद को नकारात्मक भावनाओं से आज़ाद कर लेते हैं, तभी आप जिंदगी के हर क्षेत्र में लक्ष्य तय कर सकते हैं और उन्हें पा सकते हैं। जब आप मानसिक और भावनात्मक रूप से आज़ाद होते हैं, सिर्फ तभी आप अपनी ऊर्जा और उत्साह को आगे की दिशा में ले जा सकते हैं। पूर्ण जिम्मेदारी स्वीकार किए बिना प्रगति संभव नहीं है। दूसरी ओर, जब आप अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी स्वीकार कर लेते हैं, तो इस बात की कोई सीमा नहीं है कि आप क्या बन सकते हैं, क्या आप कर सकते हैं और क्या पा सकते हैं। तो प्रिय दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है कि आज के बाद किसी भी चीज के लिए दूसरे को दोष देना छोड़ दें, चाहे वह अतीत वर्तमान में हो रही हो या जिसके भविष्य में होने की आशंका हो। जैसा कि एलिनोर रूजवेल्ट ने कहा था, कोई भी आपकी सहमत के बिना आपको हीन महसूस नहीं करा सकता। हैकेट ने भी एक बार कहा था कि मैं कभी द्वेष नहीं पालता, क्योंकि जब आप अंदर से जलते हैं तब आपके शत्रु नाच रहे होते हैं। तो दोस्तों, अंत में मैं आपसे यही कहूँगा कि आज के बाद अपने अनुचित व्यवहार के लिए बहाने बनाना या उसे सही साबित करना छोड़ दें। अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो आप अफसोस जताएं और फिर स्थिति को सुधारने में जुट जाएं। जब भी आप किसी दूसरे को दोष देते हैं या बहाने बनाते हैं, तो हर बार आप अपनी शक्ति कम कर लेते हैं। आप कमजोर और कमतर महसूस करने लगते हैं। फिर नकारात्मक भावनाएं और क्रोध आपके ऊपर हावी होने लग जाते हैं। ऐसा हरगिज न होने दें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।